जब मास्टर ने डीमन को मारने का आदेश दिया, तभी अचानक कसाई का हाथ बर्फीली ठंड से जम गया। मास्टर ने तुरंत डीमन की शक्ति को महसूस किया और देखा कि एक साधारण लड़की बर्फ की रानी में बदलकर सीधे उन पर झपट पड़ी। उसने मास्टर पर बर्फीले हमलों की बौछार कर दी। जब मास्टर की दाढ़ी तक जमने लगी, तभी उसे समझ आ गया कि मामला गंभीर हो चुका है। उसने जल्दी से मंत्र पढ़ा और एक पीला ताबीज बुलाया, जिससे वो लड़की उसकी असली काया में वापस लौट आई। ये दृश्य देखकर मैं सन्न रह गया। मास्टर के इशारे पर बाकी बचे छोटे डीमन पल भर में राख बन गए। हार तय देखकर बर्फ की रानी पूरी तरह निराश हो गई। मास्टर ने मौके का फायदा उठाया। उसने मुझे बर्फ की रानी को खत्म करने का आदेश दिया। शहर वालों की तालियों के बीच मैंने धीरे धीरे अपनी डीमन मारने वाली तलवार उठाई। भले ही सच्चाई सामने थी कि मेरी प्रेमिका एक बर्फ की रानी है, पर फिर भी मैं बेबस होकर उसको देखता रहा। मैं घुटनों पर गिर पड़ा और मास्टर से उसे छोड़ देने की भीख मांगी। अप्रत्याशित रूप से मास्टर ने खुद ही घातक वार कर दिया। मैं आगे कूद पड़ा और अपने शरीर से उस वार को रोक लिया। ठीक उसी पल शहर के द्वार पर डीमन आर्मी के आने का हॉर्न बज उठा। अगले ही क्षण डीमन लॉर्ड एक विशाल सेना के साथ प्रकट हुआ। शहर के सैनिक तुरंत डर से भर गए। इतने भयानक हमले के सामने उनके दिल कांप उठे। उन्होंने अनगिनत तीर चलाए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जल्द ही शहर के द्वार टूट गए, रक्षा ढह गई और लोग अफरा तफरी में डूब गए। आने वाली तबाही से बचने का कोई रास्ता नहीं था। डीमन लॉर्ड सीधे डीमन को रोकने वाले टॉवर की ओर बढ़ा। तभी अचानक रक्षक ने उड़कर डीमन लॉर्ड पर हमला किया, लेकिन वो आकार में बहुत छोटा था, इसलिए कुछ ही वारों में वो दीवार से टकराया और मारा गया। मास्टर गुस्से में मुझे पकड़कर लड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसी समय हम डीमन लॉर्ड की मुख्य सेना से टकरा गए। मास्टर ने अपनी योजना टूटती देख पहला वार किया। डीमन लॉर्ड ने फिर रूप बदल लिया और इस बार वह आग से बना धधकता हुआ दैत्य बन गया। जब मास्टर को समझ आ गया कि वह मुकाबला नहीं कर सकता, तभी उसने अपना डीमन फैन मेरी चोट में गहराई तक घोंप दिया, जिससे अचानक फैन मेरे खून से लाल हो गया। तभी उसने उसे खोल दिया और मैं बिल्कुल डीमन लॉर्ड जितना बड़ा और खूंखार हो गया।